हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। महाकवि भवभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरितम पढ़ रहे थे हम, जिसका प्रथम अंक चल रहा है, जिसमें कि सीता और राम बैठे हुए हैं और वहाँ पर अष्टावक्र आए हैं और जहाँ पर इनकी माता वगैरह गई हुई हैं हवन में अपने दामाद ऋषिशृंग के आश्रम में, उसके विषय में उनका संदेश लाए हैं। अभी वशिष्ठ कह रहे हैं, वशिष्ठ का श्लोक चल रहा था पहले। तत् किम अन्यत् आशास्महे केवलम वीर प्रसवा भूया। तत् किम अन्य, तो अन्य क्या आशीर्वाद दें। मतलब कहते हैं आप, तुम तो सीता के लिए कहते हैं कि तुम तो पृथ्वी से उत्पन्न हो, ऐसे ऐसे हम गुरु हैं, तुम्हारे सूर्य जो है वंश है, तो और हम क्या आशीर्वाद दें। केवलम वीर प्रसवा भूया, केवल वीर पुत्र को जन्म देने वाली बनो। राम कहते हैं अनुग्रहीतास्मि, हम अनुग्रहित हुए। लौकिकानां हि साधूनां अर्थं वाक् अनुवर्तते, ऋषीणां पुनः आद्यानां वाचम अर्थो अनुधावति। लौकिकानां साधूनां, लौकिक साधुओं की, सत्पुरुषों की, सज्जनों की, वाक वाणी अर्थम अनुवर्तते, अर्थ के पीछे चलती है। लौकिक सत्पुरुषों की, सज्जनों की वाणी अर्थ के पीछे चलती है। ही ऐसा निश्चित है, निश्चय यह निश्चित है। पुनः किंतु आद्यानाम ऋषिनाम, आद्यानाम प्राचीन ऋषियों की, वाचम वाणी के, अर्था अनुधावती, वाणी के अर्थ पीछे चलता है, अर्थात प्राचीन ऋषियों की वाणी का अर्थ अनुकरण करता है। मतलब वो ये कहते हैं कि जो लौकिक सज्जन है उनकी तो वाणी अर्थ के पीछे चलती है, वाणी अर्थ का अनुकरण करती है, लेकिन जो प्राचीन ऋषि लोग हैं, ऋषिगण हैं, उनकी वाणी का अर्थ अनुकरण करता है। तो लौकिका नाम साधु नाम, लौकिक सज्जनों की वाक वाणी अर्थम अनुवर्तते, अर्थ के पीछे चलती है, अर्थ का अनुकरण करती है, अर्थात अर्थ के अनुसार वाणी होती है, ही ये निश्चित है। पुनः किंतु आद्या नाम ऋषि नाम, प्राचीन ऋषियों की, वाचम वाणी के पीछे, प्राचीन ऋषियों की वाणी का अर्थ अनुधावती, अर्थ अनुकरण करता है। अष्टावक्र कहते हैं, इदम चा भगवत्या रुधंत्या देवी भी शांत्या चा भूय भूया संदिष्टम। कहते और ये भगवती अरुंधति, अरुंधति कौन थे बताया था मैंने आपको पहले, वशिष्ठ की पत्नी है। भगवती अरुंधति, देवी भी और कौशल्या आदि देवियां, शांत्याचा और शांता ने भूया भूया बार बार संदिष्टम संदेश दिया है कि यह कश्चित गर्भदोह दो भवती अस्यासो अवश्यम चिरात मानितव्या। कहते यह कश्चित, जो कुछ भी गर्भदो, तो गर्भावस्था में इच्छा हो, भवती आपकी, सीता की जो भी इच्छा हो गर्भावस्था में, अच्छा इन सीता की या जो कुछ भी गर्भावस्था में इच्छा होगी, सा अवश्यम अचिरान मानितव्य, वो अवश्य ही, जल्दी ही, अचिरान शीघ्र ही पूरी की जानी चाहिए। अष्टावक्र ने कहा है कि उन्होंने सबने संदेश दिया है कि गर्भावस्था के समय सीता जी की जो भी कोई इच्छा हो, जो भी उनका मन करे, उसको अवश्य पूरा किया जाना चाहिए। राम कहते हैं क्रियते यदेशा कथयति, जैसा ये कहती है क्रियते वही करता हूँ। अष्टावक्र कहते हैं ननांदुपत्या चा देव्या संदिष्टम, ननांदुपत्या नंद के पति अर्थात ऋषिशृंग ने देव्या संदिष्टम, देवी सीता को संदेश दिया है। वत्से पुत्री कठोर गर्भ इति ना आनीतासी, कठोर गर्भ में पूर्ण गर्भ वाली हो, इसलिए ना आनीतासी, नहीं बुलाई गई हो। वत्सापि रामभद्रा तद विनोदार्थ में स्थापिता, और वत्स रामचंद्र को भी, राम को भी तद विनोदार्थम, तुम्हारे मनोविनोद के लिए, तुम्हारे लिए स्थापिता, वहीं छोड़ा गया है, रखा गया है। तत्पुत्र पूर्णो संगाम आयुष्मतिम द्रक्ष्यामा, तत् इस कारण से पुत्र से पूर्ण संगा भरी हुई गोद वाली, उत्संग मीन्स गोद, पुत्र से भरी हुई गोद वाली आयुष्मतिम, तुमको द्रक्ष्यामा देखेंगे था, तुमको बाद में देखेंगे। राम जो है सहर्ष लज्जा स्मितम, हर्ष लज्जा और मुस्कुराहट के साथ कहते तथास्तु, ऐसा ही हो। भगवता वशिष्ठे न किंचित आदिष्टोस्मि, भगवान वशिष्ठ ने तो
कोई आदेश नहीं दिया है, भगवान वशिष्ठ ने तो कुछ नहीं कहा है। अष्टावक्र कहते हैं श्रूयताम, सुने, जामात्रि यज्ञेन वयम निरुद्धा त्वं बाल एवसि नवम च राज्यम युक्तः प्रजानाम अनुरंजने स्यात् तस्माद् यशो यत परमम धनम वा। कह रहे हैं वयम हम लोग जामात्र यज्ञ दामाद के यज्ञ के कारण निरुद्धा रुके हुए हैं। तुम बालः एवसि, तुम बालक ही हो अर्थात नवीन आयु के ही हो। नवम च राज्यम, और राज्य भी नया है अर्थात तुमने अभी भी राज्य जो है वो ग्रहण किया है राजा के रूप में। प्रजा नाम अनुरंजने, प्रजा को प्रसन्न करने, प्रजा नाम में बहुवचन है क्योंकि प्रजा बहुत सारे लोग होते हैं इसलिए, प्रजा को प्रसन्न करने में युक्तः स्या, तत्पर रहें, तस्माद् यशा, उससे ही यश होता है, यत परमम धनम वह मीन्स आप लोगों का, परमम धनम श्रेष्ठ धन, यत जो आप लोगों का श्रेष्ठ धन है। मतलब वो ये कहते हैं कि हम तो दामाद के यज्ञ के कारण यहाँ रुके हुए हैं, तुम अभी बालक ही हो, नवीन आयु के ही हो और राज्य भी तुम्हारा नया ही है, तो प्रजा के कल्याण के लिए, प्रजा को प्रसन्न करने में ही तत्पर रहना, प्रजा का जिस प्रकार कल्याण प्रजा प्रसन्न रहे ऐसा ही कार्य करना। और क्योंकि इससे ही यश होता है और यही यश जो है वो आपका श्रेष्ठ धन है, परम धन है। फिर से देखें, वयम जामात्र यज्ञ निरुद्धा, हम लोग दामाद के यज्ञ के कारण निरुद्धा रुके हुए हैं। तुम बालेवसी, तुम बालक ही हो, नवीन अवस्था के ही हो। नवम च राज्यम, और राज्य भी नया है। प्रजा नाम अनुरंजने युक्तः स्या, प्रजा को प्रसन्न करने में तत्पर रहना। तस्माद् यशो, उससे यश प्राप्त होता है। यत जो, अर्थात जो यश, वह परमम धनम, हम आप लोगों का परम धन है, श्रेष्ठ धन है। राम कहते हैं यथा समादिशति भगवान मैत्रा वरुणी, जैसा भगवान मैत्रा वरुण अर्थात भगवान वशिष्ठ आज्ञा देते हैं। मैत्रा वरुण क्यों कहा हुआ है यहाँ पर? ऐसा कहा जाता है, पुराणों में ऐसी कथा है कि उर्वशी के सुंदर रूप को देखकर मित्र और वरुण देवता का जो तेज था वो किसी घड़े के बाहर और अंदर गिर गया। तो घड़े के अंदर से तो अगस्त्य ऋषि पैदा हुए जिनको गुंभज कहा जाता है, और घड़े के बाहर से वशिष्ठ ऋषि उत्पन्न हुए, इसलिए उनको मैत्रा वरुण कहा जाता है, क्योंकि मित्र वरुण दोनों से ये उत्पन्न हुए हैं इसलिए। स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। क्या कह रहे हैं कि लोकस्य आराधना है, प्रजा के अनुरंजन के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए। स्नेहम दयाम च सौख्यम, स्नेह दया और सुख को, यदि वा जानकीमपि अथवा जानकी को भी, मुंचता छोड़ते हुए, मैं व्यथा नास्ति मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, नहीं है। अब यहाँ पर इस कथन के द्वारा, इस श्लोक के द्वारा आय की कथा की सूचना दे दी गई है कि राम कह रहे हैं भले मुझे जानकी को भी, सीता को भी छोड़ना पड़े तब भी मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। अगर प्रजा के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि आगे इन्होंने सीता का त्याग किया था। लोकस्य आराधना है, संसार के मनोरंजन के लिए, संसार के कल्याण के लिए। स्नेहम दया सौख्यम, स्नेह दया सुख और सुख, यदि वा जानकीमपि अथवा सीता को भी, मुंचत छोड़ते हुए, मैं व्यथा नास्ति मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। सीता कहती अत्यव राघव धुरंधरा आर्यपुत्रा, इसीलिए आर्यपुत्र राघव रघुवंश में धुरंधर मीन्स अग्रणी है। राम कहते कहा को अत्र भो, अरे यहाँ कौन है? विश्राम्यतात अष्टावक्र, अष्टावक्र को विश्राम कराओ। अष्टावक्र उत्थाय परिक्रमचा, उठकर और घूमकर, अय कुमार लक्ष्मण प्राप्त, कुमार लक्ष्मण आ गए हैं, निष्कांता निकल जाते हैं। तब तो लक्ष्मण प्रवेश कर रहे हैं। कहते हैं जयति जयति आर्य, जय आर्य की जय हो, हे आर्य। अर्जुनेन चित्रकरेण अस्मत् उपदिष्टम आर्य से चरितम अस्या वीथ्याम अभिलिखितम। कहते हैं अर्जुनेन चित्रकरण, अर्जुन नामक चित्रकार ने अस्मद उपदिष्टम, हमारे द्वारा बताए गए, आर्य चरितम, आर्य के चरित्र को, अस्याम वीथ्याम, इस चित्रवीथि पर, अभिलिखितम चित्रित किया है।
तत् पश्यति आर्या, तो आर्य उसे दे। चित्रवीथी कौन होती है? जैसे हम लोग आजकल एल्बम होते हैं जिनमें हम चित्र फोटोज लगाते हैं, तो उस समय एल्बम को ही चित्रवीथी कहा गया है, जिसमें कि अनेक चित्रों को इन्होंने जो है, उस समय फोटो नहीं होते थे तो इन्होंने चित्रकार के द्वारा बनवाए हैं उस तरह के चित्र, जो कि उन समय की घटनाओं को याद स्मरण करने के लिए, याद करने के लिए इन्होंने बनवाए हैं। जैसे कि आजकल हम लोग फोटो देखकर जो है पुरानी घटनाओं को, पुरानी बातों को स्मरण कर लेते हैं, उसी तरह से इन्होंने चित्रवीथिका तैयार करवाई है। राम कहते जानासी वत्स दुर्मनायमानाम देवी विनोदयितुम, हे वत्स तुम दुर्मनायमानाम दुखी मन वाली देवी सीता को विनोदयितुम प्रसन्न करना जानासी जानते हो। तत् कियंतम अवधि में यावत, तो किस समय तक यह बनाई गई है, अर्थात चित्रवीथिका किस समय तक की है, किस अवधि तक की है। लक्ष्मण कहते हैं यावत आर्याया हुताशन शुद्धि, आर्या सीता की अग्नि शुद्धि तक। राम कहते हैं शांतम, शांत हो, अर्थात पाप शांत हो, जिसको कहते हैं हम शांतम, ऐसा ना कहो। शांतम वचनम, सामनापूर्ण वचनों से सीता कहते हैं उत्पत्ति परिपूताया किमस्य पावनांतर है तीर्थोदकम च वहनिश्च नान्यथा शुद्धि मरहता। कहते उत्पत्ति परिपूताया, उत्पत्ति मीन्स उत्पन्न होने से ही, जन्म से ही, परिपूताया पवित्र, अस्या सीता की, पावन अनंतरे पवित्रता के लिए, अनंतरे अन्य पदार्थों की, किम क्या आवश्यकता। तीर्थोदकम वहनीचा, तीर्थ का जल और अग्नि, अन्यत अन्य पदार्थों से, शुद्धिम ना अर्हत, शुद्धि को, पवित्रता को नहीं प्राप्त करते, अन्य पदार्थों से पवित्रता के योग्य नहीं है। अर्थात तीर्थों का जल और अग्नि तो स्वयं ही पवित्र है, उनके लिए अन्य पदार्थों के द्वारा पवित्रता की आवश्यकता नहीं है। फिर से देखेंगे उत्पत्ति परिपूताया, उत्पत्ति से ही, जन्म से ही पवित्र, अस्या सीता की, पावन अंतरय किम, पवित्रता के लिए अंतरय अन्य पदार्थों की, किम क्या आवश्यकता। तीर्थोदकम च वैनिश्च, तीर्थ का जल और अग्नि, अन्यत दूसरे पदार्थों से, शुद्धिम न अर्हत, पवित्रता को प्राप्त नहीं करते हैं, अर्थात उनके लिए अन्य पदार्थों के द्वारा पवित्र होने की आवश्यकता नहीं है। देवी देवयजन संभवे, हे देवयजन, यज्ञ भूमि से उत्पन्न हुई देवी सीता प्रसिद्ध प्रसन्न हो। एष ते जीवित अवधि प्रवादा, यह प्रवाद जो है वो जीवित अवधि तुम्हारे जीवन पर्यंत रहेगा। क्लिष्टो जना किल जनय अनुरंजनीय तन्नो यदुक्तम अशुभम च न तक्षमम ते, नैसर्गिकी सुरभिणा कुसुम से सिद्धा मूर्धनि स्थिति न चरण अवताड़नानि। कहते हैं क्लिष्ट जना, दुखी व्यक्ति का, जन लोगों को, अनुरंजनीय किल, मनोरंजन मनोविनोद करना चाहिए। तत् इसलिए ते तुम्हारे संबंध में, न हमने, यत अशुभम उक्तम, जो गलत कहा है, अमंगल वाक्य कहा है, तत् न क्षमम, वह उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं, इसके लिए आगे कह रहे हैं नैसर्गिकी सिद्धा, कैसी, सुरभिणा कुसुमस्य, सुगंधित फूल की, मूर्धने स्थिता, मस्तक पर, शीर्ष पर स्थिति, नैसर्गिकी सिद्धा, स्वभाव सिद्ध है। मीन्स जो सुगंधित फूल है वो शीर्ष पर ही स्थित होता है और उसकी स्थिति स्वभाव सिद्ध है, मतलब वो स्वाभाविक ही है। ना चरण अवताड़नानि, पैरों से ताड़न करना नहीं, अर्थात पैरों से उसको मसलना, पैरों से उसको नष्ट करना उसके लिए उचित नहीं है, बल्कि उस शीर्ष पर स्थित करना ही उसके लिए उचित है। फिर से देखें, क्लिष्टा जना, दुखी व्यक्ति का, जन लोगों को, अनुरंजनीय किल, मनोरंजन करना चाहिए, मनोविनोद करना चाहिए। तत् इसलिए, ते तुम्हारे संबंध में, न हमारे द्वारा, यद अशुभम उत्तम, जो अशुभ कहा गया है, अमंगल कहा गया है, न तक्षमम, वह उचित नहीं है। क्योंकि सुरभिणा कुसुम से, सुगंधित फूल की, मूर्धनी स्थिति,
शीर्ष पर स्थिति, शीर्ष पर स्थित होना नैसर्गिक सिद्धा स्वभाव सिद्ध है। चरणे अवताड़नानि ना, पैरों से ताड़न करना नहीं, पैरों से उसको नष्ट करना उचित नहीं है। इस प्रकार राम ने सीता को जो है वो सांत्वना देने के लिए इस तरह की बात कही है। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।